पॉलिटी का पहला लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए कि राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म स्टार महिला कौन थी। तो यानी ऐसी कौन सी अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में सबसे पहले नॉमिनेट हुई थी। चारों ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका इंटरेस्टिंग राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कौन? नरगिस दत्त जी, जो कि 1970 की एक बेहतरीन कलाकार थी। आपको बता दूं, जब ये राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई थी तो इनको कैंसर हो गया था दोस्तों, जिसके कारण जब इनका कार्यकाल चल रहा था उसी में इनकी मृत्यु हो गई। इनको काफ़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड भी मिल रखे हैं, जैसे पद्मश्री मिला था इनको 1958 में, और 1958 में इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। ये काफ़ी अच्छी हीरोइन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 371 के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं आपको इसकी एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि जीवन भर आप इसको नहीं भूलने वाले। तो पहले तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि अनुच्छेद 371 के डी भाग में किस स्पेशल राज्य की बात की गई है। तो इसका राइट आंसर तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, लेकिन मैंने इसका आंसर कैसे बताया है वो ट्रिक अब नीचे देखिएगा। तो आपके सामने है ट्रिक। आपको दो ट्रिक बता रखी हैं, जो आपको अच्छी लगे वो आप पिक कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों जो ट्रिक है वो है महात्मा गांधी का नाम आ गया सिक्किम में एंड गोडसे कातिल है। महात्मा गांधी और गोडसे को तो आप जानते ही होंगे, इनमें आपस में 36 का आंकड़ा था। तो सबसे पहले महात्मा गांधी से एमजी को निकालिए और महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को कंपेयर करिए 371 आर्टिकल से। उसके बाद में आएगा NAM, जिससे बनेंगे नागालैंड, असम और मणिपुर। उसके बाद में दोस्तों आपको इस ट्रिक में वही चीज़ याद रखनी है जो कैपिटल लेटर में है, शॉर्ट्स लेटर वालों को आप याद मत रखिएगा। उसके बाद में आ जाएगा सिक्किम के S से आप निकाल सकते हो सिक्किम, ME के M से निकालो आप मिजोरम, एंड के A से बनेगा अरुणाचल, गोडसे के G से बनेगा गोवा, और कातिल के K से बनेगा कर्नाटका। तो इससे आप काफ़ी अच्छी ट्रिक बना सकते हो। इसकी सेकंड ट्रिक बनेगी कि महात्मा गांधी नमस्ते करके मर गए खुशी खुशी। मेरे हिसाब से सेकंड वाली ट्रिक अच्छी है पहली वाली के मुकाबले, लेकिन आपको जो अच्छी लगे, आपको याद हो, आप वो कर सकते हो। अब काफ़ी मेरे दोस्त ये कहेंगे कि इसमें 3 बार ए आ रहा है, तो ए को कैसे याद करें कि अरुणाचल पहले आएगा, असम पहले आएगा। तो इसके लिए भी मैंने एक स्पेशल ट्रिक बनाई है जो कि नीचे है। अब ट्रिपल बार ए आ रहा है तो आप याद करो, RRR मूवी आई थी तो उसी से रिलेट करके बनाएंगे हम ट्रिपल ए। तो इसकी ट्रिक है अपनी एस को अंदर करके चलो अरुणा। आपको हमेशा याद रहेगी। यहाँ से आपको लेना है एस से असम, आंध्रा से आंध्र प्रदेश और अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ट्रिक कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा जो बर्मा है उसको भारत से अलग किया गया था। तो आपको बता दूं दोस्तों, जिसका नाम पहले बर्मा था आज उसका नाम क्या है, म्यांमार, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो किस अधिनियम के तहत इसको अलग किया गया था, अंग्रेजों ने किया था, तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। इसके बारे में अगर एक दो फैक्ट्स की बात कर लें तो कौन सी साल में इसको अलग किया गया था, 1937 में। और जब इसको अलग कर दिया गया उसके बाद में यहाँ के जो सबसे पहले सीएम बने थे वो थे डॉक्टर बी मावजी, ये याद रखिएगा। इन चारों में से सबसे पहले किसने भारत के लिए संविधान सभा का विचार सामने रखा था। तो इन चारों में से कौन है, वो हैं ऑप्शन नंबर डी MN रॉय जी। इन्होंने अपना विचार कब रखा था, 1934 में। और ये किस पार्टी के अग्रदूत थे, तो कम्युनिस्ट पार्टी के अग्रदूत थे। ये फैक्ट इनके बारे में ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, काफ़ी साथियों ने तो सुना भी नहीं होगा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो आपसे पूछा है विकेंद्रीकरण पर जब रॉयल कमीशन बनी थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष थे होब हाउस, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आपको बता दूं इसकी स्थापना कब की गई थी, 1907 में। और इन्होंने जब पहली बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो कब करी थी, 1909 में। ये दोनों फैक्ट इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है, ये 2021 के CGL के मेंस एग्जाम में आया हुआ है।
लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? तो इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लोकतंत्र में? तो वो है पॉलिटिकल। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर पॉलिटिकल माना गया था एग्जाम में। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि इन हाउ मैनी वेव्स इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड। तो भारत में जो नागरिकता है वो कितनी तरीके से प्राप्त की जा सकती है? तो इसके टोटल दोस्तों 5 तरीके हैं कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति है तो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब वो कौन से हैं? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1955 के जो सिटीजनशिप एक्ट हुआ था, उसने 5 तरीके बताए थे। वो कौन से हैं आप देखते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है। दूसरा तरीका है कि अगर आपके पेरेंट्स या आपका कोई वंश का व्यक्ति यहाँ पर जन्मा है तो भी आपको नागरिकता मिल सकती है। तीसरा तरीका है कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। चौथा तरीका है कि प्राकृतिक रूप से आप नागरिकता अडॉप्ट कर सकते हो। और लास्ट तरीका है, अगर भैया इंडियन गवर्नमेंट किसी दूसरे भूभाग को इंडिया में जोड़ ले तो आपको सीधी सी बात है इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। तो ये 5 तरीके हैं। हालांकि हो सकता है आपसे तरीके ना पूछे जाएं, लेकिन ये पूछा जरूर जा सकता है कि कितने तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? ऑन विच कंट्री मॉडल इज द इंडियन फेडरल सिस्टम इज बेस्ड। तो आपको बता दूं, ऐसी प्रणाली हमने किस देश से ली है? कनाडा के संविधान से हमने प्राप्त की है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अमेरिका को पिक मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। अब दोस्तों, हमने कनाडा देश से बहुत सी व्यवस्था ली हैं। तो कौन सी हैं? जो भी हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति की अवधारणा भी हमने कनाडा देश से ली है। और साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट उच्च न्यायालय से परामर्श लेने की अवधारणा है वो भी हमने कनाडा देश से ली है। तो ये तीनों फैक्ट ध्यान रखिएगा। नगर निगम का मुखिया कार्यकारी प्राधिकारी कौन है या कौन होता है? तो हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। सबसे पहले तो आप ये जानिए, अगर कोई सिटी को नगर निगम बनाना है तो उसकी पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए? तो 1 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि नगर निगम का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है म्युनिसिपल कमिश्नर। और ये म्युनिसिपल कमिश्नर कौन होते हैं? तो दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चुने जाते हैं और ज़्यादातर चांस होता है कि ये कोई रिटायर आईएएस अधिकारी होते हैं। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सबसे पहले वयस्क मताधिकार के आधार पर जो सबसे पहले आम चुनाव हुए थे वो कौन सी साल में हुए थे? अब आपको बताऊं कि वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है। तो यानी जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर हो चुकी है जो वोट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सबसे पहले जो उम्र रखी गई थी 21 थी। अब तो हालांकि इसको घटा दिया गया है, 18 कर दिया गया है। तो आपको ये भी बताना है कौन सी साल में किया था। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में ऐसे पहले चुनाव हुए थे जिसमें 21 साल से ऊपर लोगों ने वोट किया था। लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि भैया लोकसभा अध्यक्ष को प्रेसिडेंट हटा सकता है या प्रधानमंत्री हटा सकता है। इसको दोस्तों केवल अगर लोकसभा में एक प्रस्ताव पास कर दिया जाए जिसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन, और वो भी मेजॉरिटी में हो किसके? लोकसभा के मेंबर, तो ही लोकसभा स्पीकर को हटाया जा सकता है। अन्यथा कोई भी तरीके से लोकसभा स्पीकर को नहीं हटाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि ये रिजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा। अब आपको बता दूं लोकसभा स्पीकर प्रेजेंट में कौन हैं? तो ओम बिरला जी हैं। कोई धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं, इसको कौन डिसाइड करता है? तो वो कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और मनी बिल की बात कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 110 में। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्था का प्रावधान करता है? यानी सीधी सी बात है, पंचायती राज का संबंध किस आर्टिकल से है? तो वो है आर्टिकल 40 से।